क्या बात है। ऐ मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे साथियों, जो बार बार फोन पर भुका रहे हो, अपनी औकात और अपनी हैसियत को समझो कि आज जहां आप खड़े हो किसके बल पर खड़े हो। जो ब्राह्मणों की गुलामी, ब्राह्मणों का तलुआ चाट रहे हो, मेरी भाषा मेरी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी। एक समय था, एक जमाना था जब इस देश में बाबा साहब के द्वारा संविधान नहीं बना था। मनुस्मृति के अनुसार पढ़ना घोर अपराध था आपके लिए। आपकी बेटी घर से विदा होती थी तो 3 दिन से 5 दिन तक ब्राह्मण अपने घर में रख करके शुद्धिकरण करता था। बेटी आपकी पैदा होती थी तो मंदिर में जाती थी। बेटा पैदा होता था तो उसे गंगा में दान करवाया जाता था। जिन लोगों ने ये व्यवस्था आपके लिए किया, उनकी तलुआ चाट रहे हो, उनकी चड़ों में गिरे हो। शर्म आ जानी चाहिए आप लोगों को। ये गीत मेरी संकेत कर रही है, क्या है? मानवादियन का साथ रहा, ला गुलामी आया रे रहा। मानवादियन का साथ रहा, ला गुलामी आया रे रहा, ला गुलामी हो। जियल भयल रहल तू सवार जय भीम, जियल भयल रहल तू सवार जय भीम। आज अगर मेरी गीत आपको गीत लग रही है तो लिख लेना अपने जेहन में, अपने दिमाग में और अपने पन्ने पर। अधिक समय नहीं, 5 साल बाद अगर नहीं सचेत पाए अपने आप को तो वहां जाओगे जहां 1000 साल पीछे थे। सारा अधिकार तुम लोगों का लूटा जाएगा। अब आज तत्काल आप देख रहे हो कि देश की स्थिति क्या है। सरहद पर जवान शहीद हो रहा है, जमीन बचाने में उस जवान का बाप किसान शहीद हो रहा है, लेकिन ये मदारी इनकी कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं अपने गीत के माध्यम से। क्या है? बिटिया बहन का हमारे लूट लाई जाती आयर लूटे, बिटिया बहन का हमारे लूट लाई जाती आयर लूटे लाई जाती हो। पढ़ कनाई अधिकार जय भीम, पढ़ कनाई अधिकार जय भीम। ये हमारे शानदार बाबू, हमारे धर्मेंद्र उर्फ राजा बाबू में बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूँ। हमारे विचारों से प्रभावित होकर के अपना संपूर्ण जीवन भीम की चड़ों में इन्होंने समर्पित किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1000 रुपये से सम्मान किया गया हमारे धर्मेंद्र उर्फ राजा बाबू की ओर से। इस दुर्दशा में हम लोगों का जीवन था, लेकिन उसी समय क्या हुआ? 14 अप्रैल वाला आयली सुघर दीना आया रे, भीमा जी की गोदिया में जाना मललाना आया रे। उसी समय 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में एक शानदार बेटे का जन्म होता है माता भीमा जी की गोद में।
एक बेटा, सिंगल बेटा, भारत तक नहीं पूरे लंदन को हिला करके रखा। जब आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस समय बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर ने दुनिया की सारी डिग्री को अपने तपोबल के बल पर उन्होंने हासिल किया और पूरा जीवन हमारे सम्मान में उन्होंने लगा दिया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी भाषा नहीं समझ में आई तो निश्चित रूप से आप सीधे गुलामी की तरफ जा रहे हो, इसलिए कह रहा हूं। 14 अप्रैल वाला आयल शुभ दिन आयल आयल, भीमा जी की गोदिया में जाना मलला नायर जाना, भीमा जी की गोदिया में जाना मलला नायर जाना, मलला नावा हो। धरती भइल बाबू जियारन हो, धरती भइल बाबू जियार हो भीम, बाहर मेरे परमात्मा हमारे जीवन के लिए, हमारे सम्मान के लिए इतना बड़ा बलिदान आपने किया, लेकिन हम ब्राह्मणों का तलवा चाटते चाटते उनका इतना गुलाम हो गए कि आपके त्याग और बलिदान को नहीं समझ पाए। इसलिए लाइन हमारी संकेत कर रही है, क्या है? दुख सही सही बीमा काई ले पढ़ाई आयर काई, मानवादियन से भीमा लड़ा ले लड़ाई आयर, कितना कष्ट झेला है आपने। अकेले आप सिर्फ हमारे 85% के लोगों के लिए लड़े हैं। खास तौर से अपने यादव समाज को मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब SC ST के लिए अगर लड़े होते तो आपको भी इस समान में ठेल दिए होते और जीवन में MP MLA नहीं बन पाते। लेकिन हमारे परमपिता ने SC ST के लिए अगर सुरक्षित सीट बनाया तो OBC समाज के लिए उन्होंने बैकवर्ड सीट बना दिया कि अगर OBC समाज के लिए बैकवर्ड सीट नहीं बनाता हूं तो ये भी हमारे पीछे रह जाएंगे, जिनकी संख्या इस देश में 52% है। दुख सही सही बीमा कई न पढ़ाई आयर कई, मानवादियन से लड़ला देखा वो लड़ाई आयर, मानवादियन से बीमा लड़ा लड़ाई आयर लड़ा लड़ाई हो, कैला नेवरिया भो से पार सिर्फ बाबा साहब ने इतनी बड़ी डिग्री लिया तो हमारे लिए, पिछड़े समाज के लिए, SC ST OBC 85% के लिए। लेकिन आज हमारा पिछड़ा समाज, हमारा SC ST समाज अपने उस परमपिता के कुर्बान और उस बलिदान को भूल चुका है, जिसका कारण संपूर्ण भारत बिक गया। बचा क्या है?
किसानों की जमीन वो भी बिकने जा रही है। तो वह मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरी बात नहीं समझ पाए, तो आने वाली समय 2012 से मैं लगातार चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे घोषणा कर दिया कि वो तो पागल हो गया है, देवी देवताओं को छोड़ दिया है। अरे देवी देवताओं को पूजने वाले और मानने वाले बताओ, आया था कोरोना इस देश में, पूरे भारत के 6 लाख मंदिरों में ताला जड़ दिया गया। देवी देवता भी कोरोना से डर गए, लेकिन कि दवा कब बनी, कैसे बनी? श्रीमान जी, मैं अपने माननीय पीएम महोदय से पूछना चाहता हूं, जब कोरोना की दवाई नहीं बनी थी तो 100 कोरोना पॉजिटिव में 5 बीमार रहते थे, 95 ठीक हो जाते थे। आज आपने वैक्सीन लाया है, तो वैक्सीन का ये बताइए कि ये कौन सा मतलब है कि कोरोना होगा नहीं, कि कोरोना ठीक होगा? इसका भी स्पष्टीकरण भी थोड़ा सा दे दीजिए प्रचार के माध्यम से, वरना आपके देवी देवताओं को अब हम मानने वाले नहीं है। इसलिए कर रहे हैं। बाबा साहब पढ़ावाली रही, याद खावाला यारे रही, देवी देवता छोड़ा सबके ही है, वो बतावाला यारे, ओ बतावाला रे, ओ बतावाला। बाबा साहब कहे थे, जिनके त्याग बलिदान संघर्ष के बल पर आप प्रधान महाप्रधान और सीएम पीएम डीएम बन रहे हो, पिछड़े समाज के लोग, उनके लिए उन्होंने कहा था कि देवी देवताओं से दूरी बना लेना, ब्राह्मण को आंगन में बुलाना बंद कर देना और मंदिर में जाना बंद कर देना, अन्यथा ये मेरा पूरा त्याग और बलिदान सब निरर्थक हो जाएगा, पुनः आप गुलामी की तरफ चले जाओगे। अरे मेरे साथियों, जब आपने ये मान लिया, आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन सट गया, खेत जोते जोते जनक नंदनी जानकी जन्म गई, और श्री रामचंद्र जी के बाबू हवन कुंड से पैदा हो गए। 70 साल हो गया पढ़े लिखे, इस चीज पर आपने अब तक तर्क नहीं कर पाया, तो मैं जानता हूं कि बाबा साहब का त्याग और बलिदान आज निरर्थक जा रहा है। परम पिता की कुर्बानी को सिर्फ याद करो। क्या कहे थे बाबा साहब? पढ़ावाली रही, याद खावाला यारे, देवी देवता छोड़ा सबके ही है, ऊ बतावाला यारे ही है। जब तक इस देश में काल्पनिक देवी देवताओं से आपका मोह भंग नहीं होगा, जीवन में कभी आप विकास की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इस देश का ग्रंथ और इस देश के देवी देवता सिर्फ आपको गुलाम बनाने के लिए पैदा किए गए हैं। देवी देवता छोड़ाई है सब के बतावाला यारे बाबा, पिछड़ा बनत जाता बा गुलाम हो राम, बनत जाता बा गुलाम हो जय भीम। यादव राजकुमार गाई सब के बतावा ये भैया सब, छोटू सौरभ घूमी घूमी सबके समझावे भैया सबके, समझाए भैया सबके, समझाए।
कंचन कैया ललकारन हो राम, कंचन कैया ललकार जभी सम्मान करता हूं मेरे साथ जितनी भी मेरी संगत करने वाले मेरे साथी और हमारे राजा बाबू और हमारी कंचन काजल लगातार भीम मिशन को और भीम विचार को लेकर के लगातार दूर दराज तक बिहार से लेकर के झारखंड तक लगातार लोग प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने सभी लोगों को, अपने राजा बाबू को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।